Hello everyone, this side Talat and I welcome you all in online learning platform. So today I am going to start chapter number 5 from history, and the name of the chapter is The Age of the Vedas from class 6. So let's start. So this is the chapter 5, The Age of the Vedas. You all must have heard about the Vedas. आप में से सब ने ज़रूर वेदास के बारे में सुना होगा. So Vedas were written over 3000 years ago, और 3000 years पहले वेदास को लिखा गया था. और जितने भी हमारे पास अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज है, जितने भी हमारे पास बहुत पुराने, सबसे पुराने रिटन फॉर्म में लिटरेरी सोर्सेज हैं, वेदास आर वन ऑफ देम. वेदास उनमें से एक हैं अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज में से. वो टाइम पीरियड जिस टाइम पर वेदास को लिखा गया था, दैट इज नोन एज द एज ऑफ द वेदास. यानी जिस टाइम पर वेदास को लिखा गया, जिस पीरियड में, उस पीरियड को एज ऑफ द वेदास के नाम से जाना जाता है. अगर आप में से कुछ बच्चे नहीं जानते कि वेदास क्या हैं, तो यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर बताएंगे कि व्हाट द एक्चुअली वेदास आर. जितना डीपली डेप्थ में यहाँ चैप्टर में नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा डेप्थ में डीपली आपके पेरेंट्स ज़रूर आपको बताएंगे. सो वेदास हमारी फर्स्ट नेक्स्ट हेडिंग है द वेदास. वेदा जो वर्ड है, वेदा जो वर्ड है, दैट मीन्स इज नॉलेज. वेदा वर्ड का मीनिंग नॉलेज से है. और हमारे 4 वेदास हैं, 1, 2, 3 and 4. 4 वेदास आर देयर. फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, सेकेंड इज यजुर्वेदा, थर्ड इज सामवेदा एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेदा. यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेदास हैं. और इन 4 वेदास में अलग अलग गॉड और गॉडेसेस की प्रेज में हाइम्स लिखे गए हैं, सॉन्ग्स लिखे गए हैं. भगवान देवी देवताओं की तारीफ करते हुए इसमें कुछ सॉन्ग्स लिखे गए हैं, आप जिन्हें भजन कह सकते हैं. और आपको पता है, जब इन्हें कंपोज किया गया था, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जब कंपोज किया गया था, तब सीधे ही कंपोज करके इन्हें लिख नहीं दिया गया था, बल्कि ना लिखकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी पहली जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्हें इन वेदास के बारे में बोलकर बताती थी. बहुत सारी सेंचुरीज तक ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बोलकर पास ऑन किए गए. इन्हें बोलकर लोगों को, अपनी जनरेशन को बताया गया. बाद में बहुत सारी सेंचुरी जब निकल गई, तब इनको रिटन डाउन किया गया, तब इन्हें लिखा गया बुक्स की फॉर्म में, लिटरेरी फॉर्म में इन्हें लिखा गया. और ये जो वेदास है हमारे, जो 1500 टू 600 BCE का जो टाइम पीरियड है, 1500 टू 600 BCE का जो टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में हमें जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसका मेन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन का है वो वेदास है. यानी वेदास से हमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस टाइम पीरियड के बारे में मिलती है. सो दिस इज द ओनली रीजन कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जो मैं बोल रही हूँ, 1500 से 600 BCE को वैदिक एज के नाम से जब बुलाया जाता है. यानी इस टाइम पीरियड के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो आप वेदास को पढ़ें और आपको इस टाइम पीरियड के बारे में पता चल जाएगा. तो इसे वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है. नाउ नेक्स्ट इज ऋग्वेदा. व्हाट द ऋग्वेदा इज. ऋग्वेदा चारों में सबसे ऊपर मैंने लिखा भी है, और सबसे पुराना वेदा यही है. ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा. ये सबसे पहले लिखा गया था, सबसे पुराना वेदा है. ये कंपोज किया गया था ऑलमोस्ट अबाउट 3500 ईयर्स पहले इसे कंपोज किया गया था. और इसमें ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं. आप 10 मंडल्स कहें या आप इसे बुक भी कह सकते हैं. यानी ऋग्वेदा में 10 मंडल्स या 10 बुक्स हैं. इसमें 1028 हाइम्स, यानी 1028 हाइम्स लिखे गए हैं, भजन लिखे गए हैं. और ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट गॉड गॉडेसेस के बारे में लिखे गए हैं. थोड़ा मैं क्लोज आकर दिखाती हूँ. ये जो ऋग्वेदा की बात कर रही हूँ मैं, तो ऋग्वेदा में जो 1028 जो हाइम्स लिखे गए हैं, ये अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में लिखे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो गॉड इंद्र हैं, जिन्हें गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ स्टॉर्म, गॉड ऑफ वॉर माना जाता है. और फिर नेक्स्ट इज अग्नि. अग्नि को फायर गॉड कहा जाता है. और जो वरुण है, जो स्काई गॉड हैं, और बहुत सारे बाकी बहुत सारे गॉड के बारे में ऋग्वेदा में इन हाइम्स में 1028 हाइम्स में लिखा गया है. और ये हाइम्स वैदिक संस्कृत में, वैदिक क्योंकि ये वेद है,
तो वेद में लिखी गई जो संस्कृत है वो कौन सी संस्कृत हो गई, दैट इज नोन एज वैदिक संस्कृत। तो इन हाइम्स को वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया और जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, दे रिसाइटेड दीज हाइम्स एंड स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज देम। यानी ये जो प्रीस्ट थे ये इन्हें इन हाइम्स को रिसाइट करते थे, पढ़ते थे और स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि दे विल मेमोराइज इट, वो इसे याद करें। अब ये जो हमारा टाइम पीरियड है इसके बारे में एक्सेप्ट वेदास के बारे में हमारे पास बहुत सारे और सोर्सेज भी हैं। तो ये तो लिटरेरी सोर्सेज हो गए, और अदर सोर्सेज को अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज के अलावा जो भी सोर्सेज होते हैं दोज आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के नाम से जाना जाता है। अब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है हमारे दे हैव ऑल्सो बीन अनअर्थेड, यानी लिटरेरी सोर्सेज के अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी अनअर्थ किया गया है, इन्हें एक्सकेवेट किया गया है, ढूंढकर इन्हें जमीन से निकाला गया है। तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा, मैं 2 लोकेशंस की बात कर रही हूँ, 2 साइट्स की बात कर रही हूँ। यहाँ से कुछ पॉटरी अनर्थ की गई है, निकाली गई है ढूंढकर, और वो जो पॉटरी हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा से अनर्थेड की गई है दैट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड नाम से पता चल रहा है ना आपको कि पेंटेड मीन्स जो पेंट की हुई है, ग्रेवेयर, तो मुझे लग रहा है कि ग्रे कलर की शक्ल में है तो इसका नाम पेंटेड ग्रेवेयर रखा गया है। तो ये कहाँ से मिली है, पेंटेड ग्रेवेयर मिली है हमें हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा से। नेक्स्ट गंगा वैली, और गंगा वैली के कुछ जगह से हमें एक और टाइप की पॉटरी मिली है एंड दैट इज नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड मतलब ये ब्लैक एंड रेड कलर में है। तो हस्तिनापुर अतरंजी खेरा से जो मिली है दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर, और जो गंगा वैली के कुछ जगह से मिली है दैट इज नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर। अब ये जो पेंटेड ग्रे वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर 2 तरह की जो हमें पॉटरी मिली है, ये दोनों टाइप्स की पॉटरी, these 2 kind of potteries tell us about the life of the people who compose the Vedas। यानी ये दोनों जो पॉटरी हैं हमें उन लोगों की लाइफ के बारे में बताती हैं जिन्होंने ये सारे वेदास को कंपोज किया। अब इनको कंपोज किसने किया, इन्हें कंपोज किया था जिन लोगों ने, दोज पीपल आर जनरली रिफर टू एज द आर्यंस। ये लोग आर्यंस के नाम से इन्हें बुलाया जाता है, यानी ये माना जाता है कि वेदास को लिखने वाले लोग आर्यंस थे। तो आर्यंस की लाइफ के बारे में बताने के लिए हमें ये पेंटेड ग्रे वेयर हस्तिनापुर अतरंजी खेरा से मिली है, और ब्लैक एंड रेड वेयर हमें गंगा वैली के बहुत सारी जगह से हमें मिली है। सो दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट द एज ऑफ द वेदास का मैंने कुछ आपको डिस्कस किया, और इसके बारे में कुछ और पार्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट और रेस्ट ऑफ द हेडिंग्स आई विल study, I will read, I will explain in next video. Till then, bye bye, take care and see you. और अगर अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आपको जरूर से एक वीडियोस वॉच करनी चाहिए। देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, द टॉपिक ऑफ द फ्रॉम द चैप्टर, आप समझ पाएंगे। और अगर आपको लगता है दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपको वीडियोस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट। आप अगर वीडियोस देखते हैं तो आपने अगर क्लासेस मिस किए हैं तो आप अपने चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप इस वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप जल्दी से टॉपिक को कम टाइम में भी समझ सकते हैं। सो टिल देन अगेन टेक केयर एंड बाय बाय।